Good afternoon, students. Next question. A proton and electron and an alpha particle have the same kinetic energy. Write de Broglie wavelengths associated with them in increasing order. तो ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ उसमें नंबर्स कुछ और देके रखे थे. वेलोसिटी का रेशियो पूछ लिया था. 2024 का ये सेट दूसरा था, उसमें वेलोसिटी का रेशियो पूछा था, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स 2024, क्लास 12 फिजिक्स 2023, क्लास 12 फिजिक्स सेट 3 के अलग, सेट 3 का मैंने खाली अलग बनाया है प्लेलिस्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ था सेट, तो इसलिए मैंने स्पेशली उसको अलग ही बनाया है. ठीक है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. खैर, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है हमारा, वो कितना होता है. मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.00728 AMU, है ना. सिमिलरली मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है आपका 4.00150 AMU. इसीलिए हम जनरली कह देते हैं, वी जनरली से कि अगर इसका मास m है तो इसका अप्रोक्सीमेटली मास 4m के बराबर हो जाएगा. अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 गुना मास का होता है. सिमिलरली अगर AMU में ही मैं बात करूँ तो मास एक इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो होती है 0.00054 AMU. ठीक है. अब वेवलेंथ होती क्या है, क्योंकि ये मैटर वेव्स है, तो मैटर वेव्स है तो इसके साथ एक इसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी. तो डी ब्रॉगली ने हमें कौन सी हाइपोथेसिस दी है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये E के बराबर हो जाता है. ये भी मैंने प्रूफ करके रखा हुआ है. ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया. अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि दे ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब ये सेम है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, तो मैं इन सबको एक बेग कांस्टेंट नाम दे देती हूँ. बेग कांस्टेंट वेयर मैं भी लिखती हूँ उसका मतलब क्या है, और डिवाइडेड बाय m कर देती हूँ मास के बराबर. ठीक है. व्हाट इज माय कांस्टेंट. माय कांस्टेंट इज इक्वल्स टू h अपॉन √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये पूरा मैंने कांस्टेंट नाम दे दिया है. ठीक है. अब आप गौर से देखेंगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, मास हो गया. करेक्ट. यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. अब आप मुझे बताइए कि मास सबसे ज्यादा किसका है. ऑफकोर्स अल्फा पार्टिकल का. इसका 4 है, इसका 1 है, और इस बेचारे का तो 0.0000 बहुत ही छोटू सा है. तो सबसे ज्यादा जो मास है, कहने का मतलब है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जिसका मास जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ उतना कम. करेक्ट. तो सबसे कम वेवलेंथ कितनी होगी. सबसे ज्यादा मास किसका है. अल्फा पार्टिकल, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी. सबसे कम होगी. करेक्ट. उसके बाद सबसे कम मास किसका है. इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी. ठीक है. करेक्ट है. ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.